Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let's Good start the afternoon, class. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. I ma'am. think we have done private limited company. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The last we did private limited company. Sorry, I took an off on Friday on account of गणेश चतुर्थी. मैंने आप लोग को मैसेज कर दिया था. आप लोग की बाकी क्लासेस तो हुई होंगी, आई एम श्योर. Yes, ma'am. ओके. मैं अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी करवा लेती हूँ. पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ये एटलीस्ट 3 हम आज कर लेते हैं. एंड फिर आई विल सेंड यू द रीड आउट, द हैंड आउट. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, write down for public limited company as per section 2, subsection 71. As per section 2, subsection 71, a public company means a company. A public company means a company which is not a private company. मॉप से लगा दो. Which is not a private company and has a minimum paid up capital as may be prescribed. मैम कैपिटल के बाद क्या है? As may be prescribed. ओके मैम. Has a minimum paid up capital as may be prescribed. और बेटा कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है. ठीक है. पहले होता था कि Okay, ma'am. 5 लाख का मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 1 लाख होगा. अब देयर इज नो प्रिस्क्राइब लिमिट. ठीक है. जब कंपनीज एक्ट 2015 में अमेंड हुई तो इन्होंने इसको हटा दिया, मतलब द मिनिमम पेड अप कैपिटल वाले क्लॉज को हटा दिया. ठीक है. Okay, ma'am. Okay, ma'am. तो कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. मैम रिपीट करना. एक सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. दबा देना उसको अच्छे से, अदरवाइज खुल जाएगी पायल. ठीक है. पहले क्या था बेटा, 5 लाख की लिमिट थी. अब उन्होंने ना हटा के बोल दिया कि भाई जिसको जितने पेड अप कैपिटल से खोलनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लो, कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. ठीक है. Yes, नेक्स्ट ma'am. पॉइंट. द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7. The minimum number of members are 7. And
maximum there is no limit, and maximum there is no limit. Next point, the subsidiary of a public company is deemed to be a public company. मैम सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी के बाद क्या था? Is deemed to be a public company. ओके मैम. अभी समझा देती हूँ मैं, अभी खाली तुम लोग लिखो. आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू. ठीक है. Yes, ma'am. अब जरा Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. समझ लेते हैं. वो कह रहे हैं कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी मानी जाएगी. ठीक है. दूसरी बात ये बेटा कि वो कह रहे हैं कि जो भी कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे. ठीक है. मतलब दे आर ट्रांसफर फ्रीली. मैं को जिसको बेचना चाहूँ मैं बेच सकती हूँ. और यही ब्यूटी है टू बी अ पार्ट और टू बी अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मतलब मेरा मन कर रहा है कि मेरे को शेयर बेचने हैं तो मैं आराम से बेच सकती हूँ. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है कि पहले आप हमें ऑफर करोगे उसके बाद ही आप बेच सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बेच सकते. बट एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. इफ फॉर एग्जांपल विनीत आई वांट टू सेल शेयर, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए. ठीक है. और मैं बेचना चाहती हूँ तो मैं बड़े आराम से नितिन को, पलक को, विनीत को, जिसको बेचना चाहे बेच सकती हूँ. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट चीज है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होंगे और मैक्सिमम नो लिमिट. यही इसकी बात है कि भाई कोई मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है. आप जितना चाहो आप उतना रख सकते हो. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन वो कह रहे हैं कि अगर कोई कंपनी की सब्सिडरी है, सब्सिडरी क्या होता है बेटा कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उसकी कई बार कोई और सिस्टर कंसर्न होती है, कोई छोटी कंपनी होती है. तो ऐसी सिचुएशन में प्राइवेट एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज अ सब्सिडरी, देन दैट विल आल्सो बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी. हम मान करें, डीम का मतलब होता है मानकर चलना, कि वो भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी. हम अगर मान लो कोई छोटी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी है तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानी जाएगी. ठीक है. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा पूछो. What is the meaning of subsidiary? ओके. सब्सिडरी मीन्स अभी हम करेंगे, ये हमारे सिलेबस में है, अभी इसी चैप्टर में है बेटा कि टाइप्स ऑफ कंपनी में होल्डिंग एंड सब्सिडरी कराऊंगी. सब्सिडरी कंपनी वो होती है बेटा जिसके 51% से ज्यादा शेयर कोई होल्डिंग कंपनी खरीद कर रखती है. ठीक है. मान लो कि मेरी कंपनी के अंदर 100 शेयर्स हैं. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल विनीत. ठीक है. 100 शेयर्स हैं. उस 100 शेयर्स में अगर 51% किसी के पास है, मान लो तुम होल्ड करते हो, तो तुम मेजर शेयर होल्डर हो गए. मेजर शेयर होल्डर हो गए मतलब आप कंपनी के सारे डिसीजंस ले पाओगे. Yes, ma'am. तो इस पर्सन को, इस अगर कोई पर्सन है तो मेजर शेयर होल्डर कहते हैं. अगर कोई कंपनी होल्ड करती है तो उसे हम मेजर शेयर होल्डर कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी कहते हैं. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है. अभी हम करेंगे बच्चा इसी चैप्टर में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का रिलेशनशिप. और अभी आपने कंपनी अकाउंट्स आपके सिलेबस में आई थिंक 4th सेमेस्टर में है. कंपनी अकाउंट्स अभी नहीं है. उसमें हम उनका अकाउंट्स भी करते हैं कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है ना, उसके अकाउंट्स बनते तो अलग है बिकॉज सेपरेट लीगल एंटिटी है,
तो बनते तो अलग है बच्चा, लेकिन बनने के बाद जो है ना, वो क्या कहते हैं, इनके अकाउंट्स को हम होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स में मर्ज करते हैं, मतलब कलेक्टिव प्रॉफिट दिखाया जाता है। ठीक है यस मैम। Yes, ma'am. मैम, प्लीज एग्जाम्पल दे दो तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ऐसे तो समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। एग्जाम्पल, मान लो कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है पेप्सी, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जैसे कि एक इंडिया में है, एक एक पाकिस्तान में है, एक श्रीलंका में है, ठीक है बच्चा। तो सारी यस मैम। कंपनीज का प्रॉफिट अलग अलग होगा, अलग अलग कंट्रीज में। यस मैम। तो हम क्या करेंगे कि निकालेंगे तो अलग अलग प्रॉफिट की, पेप्सी इंडिया से कितना कमाती है, श्रीलंका से और पाकिस्तान से, अलग अलग कंट्रीज में कितना कमाती है वो तो हम अलग निकालेंगे। लेकिन जब यूएसए की पब्लिक लिमिटेड कंपनी पेप्सी अपना पूरा शेयर बताएगी कि कितना है, तो बेटा उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे कि क्या कहते हैं, कितना उन्होंने कमाया और टोटल प्रॉफिट कितना है। क्लियर? मैम बट जब वो कंपनी एक अलग अलग कंट्री से कमा रही है, उस पे जो भी प्रॉफिट होता है, तो जब हम उसे एक्यूमुलेट करेंगे तो मैम डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके के टैक्स पेएबल होते हैं, उनका अपना हाँ टैक्स बेटा, पे। प्रॉफिट जो है वो पीएनएल में आफ्टर टैक्स और आफ्टर प्रोविजन ही तो कैलकुलेट किया जाएगा ना। यस मैम, बट वो डिफाइंड नहीं होगा ना कि हम कौन से नॉर्म से लेके चले टैक्स, श्रीलंका का टैक्स स्लैब फॉलो करें या यूएसए या इंडिया का फॉलो करें या पाकिस्तान का करें। विनीत, विनीत हम ऐसा करते हैं कि मान लो इंडिया की बात करते हैं, यू पेप्सी जो है वो यूएस में है, दैट्स द पेरेंट कंपनी, उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अब इंडिया में पेप्सी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है, पॉइंट नंबर वन। अब इंडिया में वो प्राइवेट लिमिटेड है तो ठीक है, इंडिया में उसके शेयर्स नहीं है, लेकिन यूएस में इट इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, व्हाई, बिकॉज इट इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। यस मैम। दूसरी बात, इंडिया में उसने प्रॉफिट कमाया, इंडिया के लॉस के हिसाब से सारा टैक्स वैक्स पे किया, क्या मैं आफ्टर टैक्स इंडिया से कितना प्रॉफिट कमाया ये बता सकती हूँ? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, श्रीलंका से कितना कमाया ये कैलकुलेट कर सकती हूँ। यस मैम। तो क्या मैं, अब मान लो कि इंडिया से 10,000 करोड़ है और श्रीलंका से 2,000 करोड़ है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्या मैं सारा प्रॉफिट ऐड करके टोटल बता सकती हूँ? यस मैम। Yes, ma'am. बस यही मुझे करना है कि होल्डिंग कंपनी के अंदर टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है ये बताओ। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसको हम कहते हैं कि सब्सिडरी कंपनी, it is deemed to be a any subsidiary of a public limited company is deemed to be a public limited company, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट टाइप से स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी, लिखो, a small company is a private company small company is a private company, full stop। section 2 subsection 85, section 2 subsection 85 defines small company as, defines small company as a company
as a company other than a public company. Colon, colon, number one, the paid up capital of small company, the paid up capital of small company does not exceed 2 crores. The paid up capital of small company does not exceed 2 crores or such higher amounts or such higher amounts which may be prescribed which may be prescribed comma which shall not be more than 10 crores, which shall not be which shall not be more than 10 crores. अभी लिखो, मैं समझाऊंगी, ठीक है, पॉइंट को, ठीक है बच्चा? Yes, Okay, ma'am. yes, ma'am. Then point number 2, the turnover of which does not exceed 20 crores, the turnover of which does not increase 20 crores or as may be prescribed or as may be prescribed which shall not be more than 100 crores.
क्लियर बच्चा? Yes, ma'am. मैम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट मेजर पॉइंट है इसमें, ये जो 2 पार्ट्स हैं उसको नहीं, नेक्स्ट पॉइंट है, अ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी, a small company cannot be a section 8 company. We know already what section 8 companies are. Or a holding or a subsidiary company, or a holding or a subsidiary company, or a body corporate, or a body corporate which is governed by special act. ठीक है बच्चा? यस Yes, ma'am. Last point, a small company enjoys certain privileges, certain privileges with respect to statutory requirements. Ma'am, privileges के बाद क्या था? Privileges with respect to statutory requirements. ठीक है बच्चा? यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ना एक स्मॉल कंपनी ना वो कंपनी होगी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही फॉर्म हो सकती है और किसी तरह फॉर्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप स्मॉल कंपनी कह रहे हो, छोटी कंपनी मतलब यार हम तुम्हें सहारा देते हैं, हम तुम्हें पालते हैं पोसते हैं, तुम तो छोटी कंपनी हो ना, तो हम तुम्हें ना कुछ प्रिविलेजेस देंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें ये सबमिट नहीं करना, जैसे कि प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, वो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की प्रिविलेजेस एंजॉय करेंगे। एनुअल रिटर्न ऑफ अ स्मॉल कंपनी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर दे। मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि डायरेक्टर या सीए ही साइन करेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है। रेम्यूनरेशंस जो है वो एग्रीगेट अमाउंट जो है वो ऑफ रेम्यूनरेशन ड्रॉन बाय डायरेक्टर्स एनुअल रिटर्न में उसकी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस मैम। सिर्फ टोटल अमाउंट बता देना कि आप कितना दे रहे हो, उससे ज्यादा नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट जो है वो अब्रिज फॉर्म में हो सकती है। ऑडिटर जो है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को अगर नहीं भी रिपोर्ट करते तो भी चलेगा, उनको ऑडिटर्स को रोटेट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं। देयर आर 9-10 बेनिफिट्स विच दे आर गेटिंग बिकॉज तुम छोटी कंपनी हो यार, छोटी कंपनी हो। अगर तुम पे हम इतना भार डाल देंगे लीगल चीजों का कि भाई आपको ये भी सबमिट करना है वो भी सबमिट करना है, तो आप तो मर जाओगे ना। मतलब स्मॉल कंपनी मर जाएगी, वो कहेगी देखो हम काम करें या हम आरओसी को ये डॉक्यूमेंट्स ही फर्निश करते रहे, हम काम करें या हम लीगल रिक्वायरमेंट्स ही पूरी करते रहे। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यार हम ना इन लोगों को छोटे बच्चे की तरह गोद में बिठा के प्यार करके बोलते हैं कि भाई आप ना काम पे ध्यान दो और ये सारी चीजों में हम तुम्हें एग्जेम्पशन दे देते हैं। ठीक है, यस मैम। यस मैम। लेकिन इस छोटी कंपनी का जो पेड अप कैपिटल है, मतलब जो इसके अंदर जो कैपिटल है, आई नो तुम लोगों को क्लास 12 में पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इसका डिफरेंस पता है क्या होता है? ठीक है, यस मैम। तो पेड अप कैपिटल जो है ना वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रही है तो किसी भी हालत में 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो कि आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा है और आप स्मॉल कंपनी हो, भाई स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा हो गया तो अलाउड नहीं है ये। ठीक है, यस यस मैम। मैम। दूसरी चीज, आपका टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपकी टोटल सेल्स है एक साल में वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सेल्स 20 करोड़ से ज्यादा है तो भाई तुम स्मॉल कंपनी कैसे हो, तुम तो बड़े हो गए हो, तुम्हारा तो टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है या आपका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से ज्यादा है तो भाई आप स्मॉल कंपनी नहीं रहे हो, अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको सारी एग्जेम्पशंस खत्म है। तो आपको नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या जो भी कंपनी में आप फॉर्म करना चाहते हो उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा और सारी एग्जेम्पशन सारे बेनिफिट्स खत्म। ठीक है, यस और मैम। कोई भी स्मॉल कंपनी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह फॉर्म नहीं हो सकती, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी की तरह रिलेशनशिप नहीं रख सकती, या जैसे कई कंपनीज हैं जो स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे सी इंस्टीट्यूट स्पेशल एक्ट के अंदर बना, CS इंस्टीट्यूट स्पेशल एक्ट के अंदर बना, आप ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल एक्ट के अंदर स्मॉल कंपनी फॉर्म नहीं कर सकती। स्मॉल कंपनी हैज टू बी अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which is earning profit, which is making profit. ठीक है, यस मैम। यहां तक कोई भी यस मैम। डाउट? नो मैम। नो मैम। नो डाउट। ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज 1% कंपनी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई? क्योंकि ये कहती है कि भाई तुम बेनिफिट्स ऑफ कंपनी के लिए फॉर्म हुए थे। ठीक है, मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो लिमिटेशंस थी उसको हटाने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप आया था। लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी बेटा? कि हमारा जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, मतलब वी हैव टू हैव मोर देन 1 पर्सन। तो अब एक 1 से ज्यादा पर्सन चाहिए हमें, और दूसरी बात हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ रहा है। तो यार पीपल हु लव सोल प्रोप्राइटरशिप वर नॉट रेडी टू फॉर्म देमसेल्फ इनटू कंपनी। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम एक ऐसा फॉर्म ऑफ कंपनी लाते हैं विच इज अ हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। ठीक है, मतलब सोल प्रोप्राइटर होते हुए भी आप कंपनी के बेनिफिट ले सकते हो। मतलब अकेले ही कंपनी चलाते हुए यू आर द सोल पर्सन, you are one person who's running the company but still you have the benefit of a company. ठीक है, that is limited liability, separate legal entity, ये सारे benefits आपको मिलेंगे and you are a 1 person company. so it's a hybrid between company and sole proprietorship. ठीक है, यस मैम। यस मैम। लेकिन ये ना बहुत ज्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि ओनली पीपल यू नो लीगली हु आर इक्विप्ड, या जिनको लीगल पता है या जिनको नए लॉज आए हैं, चेंज हुए हैं, ये पता है, सिर्फ उन्हीं को 1 पर्सन कंपनी के बारे में पता है, वरना लोगों को 1 पर्सन कंपनी के बारे में पता ही नहीं है। तो इग्नोरेंस इज नॉट मेकिंग दिस वंडरफुल कॉन्सेप्ट गेट पॉपुलर।
ठीक है। नंबर 2, मार्केट में उतनी पॉपुलर ये इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि 1% कंपनी सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही फॉर्म हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड की तरह नहीं हो सकती। मतलब आपको कंपनी का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही बेनिफिट मिलेगा। आप कहोगे कि आप 1% में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यस मैम। यस मैम। आप आपको सारे एग्जाम्पशंस मिलेंगे। मैम मुझे एक बात जाननी है, अगर ये 1% कंपनी है, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 1 है, तो मैक्सिमम कितने हैं? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती है, तो मैक्सिमम 200 जा सकते हैं। बट मैम अगर 200 ही रखना है तो मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही फॉर्म होता हूँ, मैं ओपीसी की तरह फॉर्म क्यों हूँ? बेटा 1% कंपनी में मिनिमम 1 हो सकते हैं, आप मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मान लो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपकी मेंबरशिप 2 से लेस होकर 1 हो जाए, ठीक है, तो आप इलीगल एसोसिएशन बन जाते हो। रिमेंबर मैंने पढ़ाया था यस कि मैम। मिनिमम मेंबरशिप कम नहीं होनी चाहिए। अब मिनिमम मेंबरशिप जो है वो 1% कंपनी में तो 1 ही है ना, तो अगर यस मैम। आप कम हो भी जाते हो तो भी आप पे कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैम अगर 1% कंपनी है और मान लो कि हमने मेंबर्स ऐड ही नहीं किए, भाई मेरे को तो फायदा लेना है 1% कंपनी का कि मैं सोल प्रोप्राइटर की तरह कंपनी चलाऊं, तो उस सिचुएशन में अगर ये एक इंसान मर गया तो, या एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया और ये कंपनी नहीं चला सकता तो ऐसी सिचुएशन में जब ये कंपनी 1% कंपनी फॉर्म होती है ना, तो ये लोग अपने उसमें लिख देते हैं, मेमोरेंडम में लिख देते हैं कि मेरे नॉमिनी का नाम क्या है। ठीक है, 1 or 2 नॉमिनीज नेम इज मेंशन कि अगर मुझे कुछ हो गया या कोई फेटल एक्सीडेंट हो गया, तो इन दैट केस हु विल टेक केयर ऑफ द कंपनी, हु विल रूल द कंपनी, या हु विल गवर्न द कंपनी। ठीक है। यस मैम। यस मैम। नॉर्मली किसी और कंपनी में नॉमिनी नहीं होते, लेकिन सिर्फ इसी कंपनी में 1% कंपनी में नॉमिनी मेमोरेंडम में लिखे जाते हैं। मैम मान लो कि अगर मैंने 1% कंपनी बनाई और बाद में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, कर सकता हूँ? हाँ, आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को प्रॉपर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। जब आपको लगता है कि नहीं आप बहुत बड़े हो गए हो और आपको ज्यादा मेंबर्स की जरूरत है या ज्यादा कैपिटल की जरूरत है या आपको पब्लिक के पास जाना है पैसे लेने के लिए, तो भाई कन्वर्ट करने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास हमेशा है। बेटा लायबिलिटी इज लिमिटेड क्योंकि 1% कंपनी है ना रिदम, 1% कंपनी, जहां कंपनी वर्ड यूज हो जाएगा वहां पे लायबिलिटी हैज टू बी लिमिटेड। ओके मैम। ठीक है, तो मैंने तभी कहा ना इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, कि भाई बेनिफिट ऑफ कंपनी मिल रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, और सोल प्रोप्राइटर में बेनिफिट मिल रहा है कि भाई आई कैन बी द ओनली वन हु इज रूलिंग द कंपनी। मैम एक क्वेश्चन और है, क्या माइनर हो सकता है इसका नॉमिनी या मेंबर? नहीं, माइनर जो है वो नॉमिनी या मेंबर नहीं हो सकता। ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है बच्चा। यस मैम। ओके, राइट डाउन नाउ, लेट मी मेक यू राइट। 1% कंपनी और ओपीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म है ओपीसी, can have only one member as member, can have only one person as member, next point, the person must be a natural person, the person must be a natural person who is a citizen of India, whether resident in India or otherwise, मैम वेदर वेदर के आगे क्या था? whether resident in India or otherwise,
Next point, I'll just repeat this point, that person must be a natural person who is citizen of India, whether resident in India or otherwise. Next point, one person is allowed to incorporate only one OPC, and to be a nominee of only one OPC at any point of time. Next, OPC is incorporated only as a private company. OPC is incorporated only as one person. Sorry, I'm so sorry. OPC is incorporated only as a private company. I'm so sorry. I'll repeat again. Guys, please follow. OPC is incorporated only as a private company. However, it can be converted into any kind of company, except Section 8 company, anytime. Next point, there is no minimum paid up capital required. There is no minimum paid up capital required. And it must have a nominee. And it must have a nominee who is a citizen of India, comma, whether resident in India or otherwise, comma, who shall become the member, मैम in the रिपीट करती है, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था अभी. who shall become the member, comma, in the event of
in the event of member's death or incapacity. Next point. मैम और क्या आगे क्या था? मेंबर्स डेथ और Incapacity. ओके मैम, थैंक यू. Next point. A minor cannot become a member or nominee. Next point. It can have one person board of directors. It can have. Ma'am, please repeat. Minor cannot become a member or nominee. Next, it can have one person board of directors. It can have one person board of directors. Next, OPC cannot be formed as Section 8 company. Section 8 company. Section 8 company or for non-banking financial activities Last point. OPC enjoys privileges of a small company. ठीक है बच्चा? Yes, ma'am. यस मैम. मैं तुम्हें कुछ रीडआउट्स भेज देती हूँ. You guys can read and we can discuss if you have any doubt tomorrow. Okay, ओके ma'am. Meanwhile, I'll take the attendance. ओके मैम. मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी भेज रही हूँ और उसका भी भेज रही हूँ. जो आज करी है ना वो भी भेज रही हूँ. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. देखो क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear.
Ma'am, second page is not clear. Please resend it. I will do that. देखा बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. You guys can go through this and we'll meet tomorrow. Thank you, ma'am. अच्छा एक और बात Okay, बताओ, ma'am. तुम्हारी कल 2:30 क्लास, आई थिंक आई डाउट I'll be able to take. एक बात बताओ, तुम्हारा 4:30 कल वाइवा है? Yes, ma'am. मैम पक्का नहीं पता। मैम अभी कोई कंफर्म नहीं है कि कल वाइवा होगा या नहीं होगा। यस मैम। अच्छा अगर कंफर्म नहीं है तो कल 4:30 ले सकते हैं? ओनली फॉर टुमारो। मैम पता नहीं। मैम एक्चुअली अभी पता कर लेते हैं और फिर ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। यस मैम, हम मैसेज कर देंगे रात तक। यस मैम। ठीक है, मुझे ये भी बता देना कि है या नहीं है। अगर नहीं है तो 4:30 कल ले लेंगे, और अगर है तो फिर कल हमें वापस 6:30 लेना पड़ेगा। नहीं है मैम। मैम अभी मैसेज आया नहीं है। वो कल का नहीं है। आज ठीक है, आज का नहीं मैसेज है, आता है। ठीक है। कल की तो बात होती है। तो ठीक है, तो फिर we'll have a class tomorrow, only for tomorrow at 4:30. एक्चुअली Okay, ma'am. ट्यूसडे फ्राइडेज में कॉलेज जाती हूँ ना, तो रास्ते में होती हूँ नॉर्मली, तो वो नेटवर्क उतना अच्छा नहीं आ पाता, तो इसीलिए मैं 4:30 बोल रही हूँ। ठीक है मैम, हम आपको बता देंगे। अच्छा ठीक है, कंफर्म कर ओके। देना मुझे। ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम थैंक यू बच्चा। मैम। सी यू गाइस टुमारो। Thank you, ma'am. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. यू आर वेलकम।